यूपी में आजम जेल से छूटे नहीं कि राजनीतिक गलियारों का जो शोर है वो 2027 चुनाव की आहट को बताने लगा। मायावती ने रैली की, अपार भीड़ जुटाई और योगी का आभार जताया। भविष्य के समीकरणों को मानो मायावती ने बिल्कुल करीब ला दिया। दिखा दिया कि जिस पीडीए की बदौलत सपा के नंबर बढ़े थे उनमें मायावती के कैडरों का भी योगदान था। मायावती ने भीड़ ही नहीं जुटाई बल्कि सपा को बता दिया कि यूपी की राजनीति में मायावती अभी जिंदा है। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। राजनीति की माया रचने में माहिर बहन मायावती का रुख बता रहा है। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। मौका दलितों के मसीहा काशीराम की पुण्यतिथि का, मंच मायावती का, भीड़ बीएसपी प्रमुख मायावती की और मायावती के जुबान पर चिपका नाम योगी का। राजधानी लखनऊ में सजा मायावती का मंच और मायावती के मन से निकले योगी के गुणगान वाले शब्द बता रहे थे कि यह गणित है जिसमें फॉर्मूला खुद को जिंदा बचाए रखने का, समीकरण राजनीतिक आधार की मजबूती है तो हासिल सत्ता में भागीदारी का है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी ही जनसभा में योगी सरकार की प्रशंसा कर माहौल को एक नया एंगल दे दिया। एक दिन पहले आजम खान और अखिलेश एक हुए तो दूसरे ही दिन मायावती ने शक्ति प्रदर्शन कर पीडीए के अखिलेश को डी की ताकत दिखा दी। 2022 के चुनाव में पीडीए का ए फैक्टर मजबूती का कारण बना हो, लेकिन 2027 की तस्वीर मायावती के सामने खड़ी डी वाली भीड़ अखिलेश को कहने पर मजबूर कर रही है कि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। अखिलेश के लिए आजम खान मौके की नजाकत है, जरूरत है और शायद मजबूरी भी है। एमवाई का समीकरण का खाका खींचकर अच्छे नंबरों से पास होने की जुगत लगाई जा रही है तो मायावती ने योगी की तारीफ कर अपनी सियासी भविष्य सुरक्षित करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि काशीराम की प्रतिमा के बहाने योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए गए। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। कहते हैं सियासत में सब कुछ जायज होता है,
आज मायावती की रैली में जो हुआ वो इस बात का प्रमाण है। मायावती ने वर्तमान और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए आज योगी की तारीफ की और सपा पर निशाना साधा। मायावती इस बात को अच्छे से जानती हैं कि उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा सपा से है। मायावती का शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं बीएसपी के खिसकते जनाधार को बचाने और सपा के प्रभाव को कुचलने को लेकर है। आपको बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए को अपना मुख्य रणनीति बनाया। नतीजा यह रहा कि सपा यूपी में 37 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। पीडीए के फॉर्मूले ने दलित मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ को मजबूत किया। अखिलेश बसपा के कोर वोट बैंक में सिद्धमारी करने में कामयाब रहे। मायावती ने अपनी रैली के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने सपा कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को राजनीतिक स्वार्थ बताया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। मायावती ने कहा कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। बहरहाल मायावती का बदला बदला रुख बता रहा है। वो अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में है। सपा कांग्रेस पर निशाना, जबकि योगी की तारीफ मायावती की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा इसलिए कि हाल के दिनों में बीजेपी ने कभी भी मायावती पर सीधा हमला नहीं किया। बीएसपी और बीजेपी के बीच सियासी गठबंधन का लंबा इतिहास भी दोनों दलों के बीच नरमी की गवाही है। यूपी में आजम जेल से छूटे नहीं कि राजनीतिक गलियारों का जो शोर है वो 2027 चुनाव की आहट को बताने लगा। मायावती ने रैली की, अपार भीड़ जुटाई और योगी का आभार जताया। भविष्य के समीकरणों को मानो मायावती ने बिल्कुल करीब ला दिया। दिखा दिया कि जिस पीडीए की बदौलत सपा के नंबर बढ़े थे उनमें मायावती के कैडरों का भी योगदान था। मायावती ने भीड़ ही नहीं जुटाई बल्कि सपा को बता दिया कि यूपी की राजनीति में मायावती अभी जिंदा है। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। राजनीति की माया रचने में माहिर बहन मायावती का रुख बता रहा है। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। मौका दलितों के मसीहा काशीराम की पुण्यतिथि का, मंच मायावती का, भीड़ बीएसपी प्रमुख मायावती की और मायावती की जुबान पर चिपका नाम योगी का। राजधानी लखनऊ में सजा मायावती का मंच और मायावती के मन से निकले योगी के गुणगान वाले शब्द बता रहे थे कि यह गणित है जिसमें फॉर्मूला खुद को जिंदा बचाए रखने का, समीकरण राजनीतिक आधार की मजबूती है तो हासिल सत्ता में भागीदारी का है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी ही जनसभा में योगी सरकार की प्रशंसा कर माहौल को एक नया एंगल दे दिया। एक दिन पहले आजम खान और अखिलेश एक हुए तो दूसरे ही दिन मायावती ने शक्ति प्रदर्शन कर पीडीए के अखिलेश को डी की ताकत दिखा दी। 2022 के चुनाव में पीडीए का ए फैक्टर मजबूती का कारण बना हो, लेकिन 2027 की तस्वीर मायावती के सामने खड़ी डी वाली भीड़ अखिलेश को कहने पर मजबूर कर रही है कि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था।
तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। अखिलेश के लिए आजम खान मौके की नजाकत है, जरूरत है और शायद मजबूरी भी है। एमवाई का समीकरण का खाका खींचकर अच्छे नंबरों से पास होने की जुगत लगाई जा रही है। तो मायावती ने योगी की तारीफ कर अपनी सियासी भविष्य सुरक्षित करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि काशीराम की प्रतिमा के बहाने योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए गए। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। कहते हैं सियासत में सब कुछ जायज होता है। आज मायावती की रैली में जो हुआ वो इस बात का प्रमाण है। मायावती ने वर्तमान और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए आज योगी की तारीफ की और सपा पर निशाना साधा। मायावती इस बात को अच्छे से जानती हैं कि उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा सपा से है। मायावती का शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं बीएसपी के खिसकते जनाधार को बचाने और सपा के प्रभाव को कुचलने को लेकर है। आपको बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए को अपना मुख्य रणनीति बनाया। नतीजा यह रहा कि सपा यूपी में 37 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। पीडीए के फॉर्मूले ने दलित मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ को मजबूत किया। अखिलेश बसपा के कोर वोट बैंक में सिद्धमारी करने में कामयाब रहे। मायावती ने अपनी रैली के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने सपा कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को राजनीतिक स्वार्थ बताया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। मायावती ने कहा कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। बहरहाल मायावती का बदला रुख बता रहा है वो अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में है। सपा कांग्रेस पर निशाना, जबकि योगी की तारीफ मायावती की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा इसलिए कि हाल के दिनों में बीजेपी ने कभी भी मायावती पर सीधा हमला नहीं किया। बीएसपी और बीजेपी के बीच सियासी गठबंधन का लंबा इतिहास भी दोनों दलों के बीच नरमी की गवाही है।